ओम शांति। आज हम सुनेंगे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। 29 दिसंबर। ओरिजिनल डेट है 31/12/2002। तो आज बाबा की विशेष मुरली नए साल के ऊपर है। और अभी हम देख भी रहे हैं कि 2025 नया साल आ रहा है। तो नए साल की मुबारक बाबा हमको दे रहे हैं कि एक नया साल ही नहीं है, नव वर्ष ही नहीं है, लेकिन नव जीवन नव युग भी है। तो तीनों की ही मुबारक दे रहे हैं। तो आज बाबा नए साल के लिए हमें होमवर्क भी दे रहे हैं, क्योंकि नए साल के साथ हमारी कुछ प्लानिंग होती है कि हम ये करेंगे। तो बाबा ने भी हमें होमवर्क दिया है नए साल के लिए। विशेष अव्यक्त मुरली का जो सार है, बाबा ने कहा नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। आज नव युग रचता नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। आज नवयुग रचता नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो व नव युग मनाने के लिए आए हो। नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन नव युग और नव वर्ष तीनों ही मना रहे हो। नव जीवन नव युग और नव वर्ष। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। नव वर्ष की 1-2 को मुबारक देते हैं और साथ में कोई ना कोई गिफ्ट भी देते हैं। तो बाबा ने पूछा गिफ्ट देते हो ना, लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? तो बाप दादा ने हमें गिफ्ट दी है गोल्डन दुनिया की गिफ्ट। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना। जिस गोल्डन दुनिया में नव युग में सर्व प्राप्तियां हैं। तो याद है अपना राज्य, कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। सारे विश्व में अगर कोई बड़े से बड़ी सौगात देंगे भी तो क्या देंगे? बड़े से बड़ा ताज व तख्त दे देंगे। जब स्थापना हुई थी तो बाबा ने देख रहे हैं, बता रहे हैं, आगे आगे बैठे हैं स्थापना वाले, क्योंकि दादी आगे बैठती आगे की लाइन में। तो बाबा उनको देखकर बोले, तब आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज दे या तख्त देवे तो आप जाएंगे? याद है ना? तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो यह क्या? तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। कई बच्चे पूछते हैं कि वहाँ क्या क्या प्राप्ति होगी। तो बाप दादा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे कि अप्राप्त कोई नहीं वस्तु। जो जीवन में चाहिए वह सब प्राप्तियां होंगी। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट के अधिकारी आत्माएं हो, क्योंकि बाबा के पास तो ये गोल्डन गिफ्ट है, पर बाबा कहते हैं उसकी अधिकारी भी हो। डबल विदेशी अधिकारी हैं तो हाथ हिलाते हैं। बाबा कहते सभी राजा बनेंगे तो इतने तख्त तैयार करने पड़े। बाप दादा कहते हैं वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज उससे कम नहीं है। अभी भी राजा हो ना, प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो, एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। एक बाप ही है, शिव बाबा ही, जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा हो ना, राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो,
इस समय सब दिल तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हैं। इतना रूहानी नशा रहता है, कितना बाप को तो रहता है, पर बच्चों को भी रहता है कि हम सब कौन हैं। इस समय हम कौन हैं? दिल तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे। बाबा कहते क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। यह संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग का नाम क्या देते हैं? खुशी खुशी में संगम युग को क्या नाम देते हैं? तो बाबा कहते हो ना, संगम युग मौजों का युग है। क्यों? क्योंकि यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं। कारण परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में अब मिलती है। संगम युग का एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज है। मौज है ना? तो बाबा पूछ रहे मौज है ना? मौज है, मूंझते तो नहीं हो ना? हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्साह है, उमंग है, उत्साह है कि अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाए। सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना? यह करें, यह करें, यह करें, प्लान बनाते हो ना? क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरों को सुनाने के बिना रह नहीं सकते। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। तो संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा है ना? सिर्फ बीच बीच में माया आती है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हैं। फिर कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते है नहीं, लेकिन बना देते। वास्तव में है बहुत सहज। फिर बाबा ने पूछा मुश्किल लगता है? तो बाबा कह रहे मुश्किल लगता है। जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल है या सहज है। जो मुश्किल योगी है वह हाथ उठाओ। माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी हो, कोई मुश्किल योगी है तो कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सारी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे? बाबा ने कहा सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा। मेरा बाबा है कि दादियों का बाबा है? मेरा बाबा है ना? हर एक कहेगा पहले मेरा। ऐसे है ना? यह सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना? मेरा बाबा है या दादी जानकी का है या दादी प्रकाश मणि का है? किसका है? मेरा है ना? सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा ना? बाबा कहते है बहुत सहज युक्ति। जितनी बार मेरा मेरा कहते हैं, सारे दिन में कितनी बार मेरा मेरा शब्द कहते हो? अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन? मेरा बाबा। फिर क्या मुश्किल है? कभी कभी भूल जाते हो। मुश्किल क्या है? कभी कभी भूल जाते हैं। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता है। जो सदैव कार्य में लाते हो मैं और मेरा, तो मैं कौन और मेरा कौन? कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं? सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है, लेकिन कौन सी बिंदु? मैं कौन हूँ? यह अपने स्वमान स्मृति में लिख कर आओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। बिंदी तो हम हैं, लेकिन कौन सी बिंदी है? तो बाबा ने उसके लिए बहुत सारे स्वमान दिए। मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपात्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूपात्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो यह अपने स्वमान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो।
इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो। सहज भी हो और श्रेष्ठ भी, यह हो सकता है, दोनों साथ हो सकता है। डबल फॉरेनर्स बोलो हो सकता है, तो बाप दादा देखेंगे। बाप दादा तो चेक करते रहते हैं। तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता है? सहज योगी का यह मतलब नहीं है कि अलवेलेपन का पुरुषार्थ हो। सहज योगी का मतलब यह नहीं है क्या, हो जाए तो ठीक है, ना होए तो ठीक है। अलवेलेपन का, मन किया तो कर लिया, मन नहीं है तो नहीं किया। तो बाबा कहते अलवेलेपन का नहीं, श्रेष्ठ भी हो सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी हैं। सहज योगी जो है वह हाथ उठाओ। देखना टीवी में आ रहा है, मुबारक हो। तो ये वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो, अलवेले नहीं बनना। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष यह लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त हैं, समय, संकल्प, गुण, ज्ञान, शक्तियाँ, बाबा ने विशेष 5 खजानों के नाम लिए। खजाने तो और भी हैं, समय, संकल्प, गुण, ज्ञान और शक्तियाँ, जिनमें सबसे बड़ा खजाना है संकल्प का। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो, खूब बांटो। क्यों? सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। तो यही इस वर्ष की विशेषता सदा कायम रखें। सफल करना है और सफलता है ही है। सफल करो, सफलता पाओ। सभी कहते भी हो ना कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा ने पूछा कि है अधिकार, तो सफल करो और सफलता प्राप्त करो। कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते चलो। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसका अधिकार हो सकता है क्या? सफलता का अधिकार सिर्फ किसको है? ब्राह्मण आत्माओं को है। और किसका है क्या? क्यों? क्योंकि बाप ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है। बाप दादा सदा कहते एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। सफलता के सितारे हो या मेहनत के सितारे हो? बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि बाबा का तो एक ही शुभ संकल्प है सबके लिए कि मेरा हर बच्चा क्या, सफलता का सितारा। तो बाबा ने प्रश्न कर लिया कि आप बताएं कि सफलता के सितारे हो या मेहनत के सितारे। जैसे ऊपर बाबा ने कहा सहज योगी हो या मुश्किल योगी हो। तो पुरुषार्थ सहज भी हो लेकिन श्रेष्ठ हो, अलवेलेपन वाला नहीं हो। तो बाबा कह रहे हैं तो सफलता के सितारे हैं ना। बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया। चाहे कर्मातीत भी बन गए फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए, लास्ट दिन तक सब सफल किया। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए, इसलिए सफलता को प्राप्त हुए। तो फॉलो फादर कर। वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। सभी निश्चय से कहते हैं ना क्या कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी क्या? बाबा ने पूछा। प्यार है तो प्यार की निशानी क्या होती है?
जो बाप को प्रिय था वह बच्चों को प्रिय हो। प्यार की निशानी माना जो बाप को प्रिय है वह बच्चों को प्रिय हो। समय संकल्प और सर्व खजाने सफल हो, व्यर्थ नहीं हो। प्यार की निशानी फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई? जो सोचा वह सेकंड में किया। सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो ऐसे है ना, फॉलो करने वाले हैं ना। अच्छा, आज बहुत ही आ गए न्यू ईयर मनाने के लिए। अच्छा है, अगर हॉल छोटा पड़ गया तो दिल बड़ी है। देखो दिल बड़ी है ना, तो सब समा गए। आज सभा में 18-19 हज़ार भाई बहनें बैठे। तो बाबा कहते देखो सभी बाहर बैठे हुए भी सुन रहे हैं ना। बाहर बैठने वाले सुन रहे हैं, वह तो दिखाई नहीं देंगे। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले रात के 12 बजे बैठते हैं और 4 बजे अमृत वेला करके उठते हैं। 12 बजे बैठते हैं और 4 बजे अमृत वेला करके उठते हैं। तो बाप दादा ने भी आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया। सुन रहे हैं? यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, हाथ उठाओ। त्रिमूर्ति मुबारक। पहले ऑस्ट्रेलिया को, फिर सभी को। इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया क्या? सफल करो, और सफलता है ही है। लक्ष्य क्या है इस वर्ष का? सफल करो, सफलता है ही है। यह सभी ने पक्का किया। सफल करना है, व्यर्थ नहीं। संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए। अब यह छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। समय सफल की प्रारब्ध यह है। श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म ही स्वस्थ रहेंगे। समय सफल किया तो पूरे 21 जन्म राज्य अधिकारी। श्वास सफल की तो 21 जन्म स्वस्थ। बाबा कहते चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगी। किसकी हार्ट रुक जाती है, किसकी नलियां बंद हो जाती हैं, बाबा कहते वह नहीं होंगी। क्योंकि यहाँ तो होता है ना, हार्ट रुक गई, श्वास बंद हो गई। तो बाबा कहते ये सतयुग में नहीं होगा। लेकिन किसको? जो बाबा को समय देंगे, बाबा की याद में अपने श्वास सफल करेंगे। ज्ञान के खजाने को भी सफल करो, बाबा कहते। तो ज्ञान का अर्थ है समझ। ज्ञान के खजाने को भी सफल करो, और ज्ञान का अर्थ है समझ। वहाँ इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की जरूरत नहीं। आजकल तो देखो शपथ लेते ही पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं। वहाँ साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे। रॉयल फैमिली हर एक दरबार में बैठने वाले ताजधारी होंगे। रॉयल फैमिली कम नहीं होगी, चाहे तख्त पर नहीं भी बैठे लेकिन मर्तबा एक ही जैसा होगा। इसलिए यह नहीं सोचो कि तख्त नशीन तो बहुत थोड़े होंगे, लेकिन आप भी राज दरबार में राज्य अधिकारी के रूप में होंगे। आपके सिर पर भी ताज होगा और आपका पूरा अधिकार होगा। तो क्या बनेंगे? नंबर 1 या नंबर वार? क्या बनेंगे? नंबर वार बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे? तो क्या करना पड़ेगा पता है? हिम्मत दिखाइए, बहुत अच्छा है, लेकिन 1 नंबर बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा। कर रहे हैं ना, करेंगे। यह नहीं कहना कि कर रहे हैं,
दूसरे भी सुन रहे। आज सुना कि पुराने सिंध के ब्रह्मा के साथी बहुत आए। हाथ उठाओ, छोटे बच्चे उठो, परिवार के परिवार आए। अच्छा, कोई कमाल तो दिखाएंगे ना। क्या दिखाएंगे? मैसेज देंगे। वह तो कर ही रहे हो। अच्छा, 38 आए तो क्या कमाल करेंगे? चलो, ज़्यादा नहीं कहते हैं, छोटी सी बात कहते हैं, करने के लिए तैयार हो? बच्चे भी कमाल करेंगे ना। तो 38 आए तो बाबा कहते 38 आए हैं तो 38 लाख बनाएंगे। अच्छा, पदम गुना मुबारक हो, आपने तो बड़ी बात बता दी। लेकिन बाप दादा छोटी बात कहते हैं। वह एक 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 को लाओ कि 38 आए हैं तो 38 बाबा कहते एक एक को और लाए। बच्चे हैं तो बच्चों को लाए, माताएं हैं या भाई या बहन को लाए, लेकिन एक एक को लाना है। यह ग्रुप देख लो, आप इसको गाइड करना, अगले साल लेकर ही आना, डबल ग्रुप लेकर आना। बाप दादा यही चाहते हैं कि जहाँ से आदि हुई है वहाँ ही प्रत्यक्षता होनी है। तो 38 आए, अगली बार 76 आए। रहम तो आता है ना। ब्रह्मा बाप के देश के वासी हो तो देशवासियों से तो प्यार बाबा कहते रहता है ना। आपके पास खजाने बहुत है। गुणों का खजाना कितना बड़ा, तो आज बाबा बता रहे थे ना, 5 खजाने नोट बाबा ने कराए। समय का खजाना, संकल्प का खजाना, गुण का खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का। तो बाबा ने कहा जब इस समय समय देंगे तो राज्य अधिकारी बहुत समय तक रहेंगे। संकल्प भी श्रेष्ठ करने हैं तो संकल्पों को भी सफल करना है, सफलता पानी है। ज्ञान के लिए भी बाबा ने कहा ज्ञान माना समझ, तो इतना समझदार बनना है जो वजीर की भी ज़रूरत ना पड़े। ऐसे ही बाबा कहते गुण है तो गुणों का भी खजाना कितना बड़ा है, शक्तियों का खजाना भी कितना बड़ा है। तो गुण दान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए, चाहे संबंध में आए चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको भी कोई ना कोई गुण, या बाबा कहते कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे देना। कोई खाली हाथ नहीं जाए, और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, वह मीठे बोल भी गिफ्ट देना। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है ना तो एक दो को मुख मीठा कराते हैं, लेकिन बाप दादा कहते मुख मीठा तो कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। सिर्फ मीठा नहीं, बाबा कहते खाली मुख ही मीठा नहीं करा देना, लेकिन मुखड़ा भी मीठा। इतनी मधुरता जमा है, जो बांटो तो भी भरपूर रहो, और इस खजाने को जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आई उसको कुछ दिया, अगर सुनने वाला नहीं तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना, लेकिन देना जरूर, खाली नहीं जाए। यह तो सहज है ना, यह मुश्किल है। अच्छा, 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है, क्योंकि बाबा हर वाणी के अंदर, अव्यक्त मुरली के अंदर 1 मिनट की ड्रिल कराते हैं। हर एक सारे दिन में कितनी बार ये ड्रिल करते हो, यह नोट करो। यह मन की ड्रिल जितनी बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरी तरफ मनसा एक्सरसाइज। एक तरफ मनसा सेवा और दूसरी तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी और अभी अभी फरिश्ता। ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। तो अच्छा, फिर बाबा याद प्यार दे रहे हैं, चारों तरफ से बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में चाहे पत्रों के रूप में बाप दादा के पास पहुंच गए।
बाप दादा जानते हैं कि हर बच्चा यही समझते हैं कि मेरी याद बाप को देना, लेकिन मिल गई है। याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करे। तो आप सभी को भी नव जीवन, नव युग और नए वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुना मुबारक और दिल की दुआएं, याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी। चारों ओर के बहुत मीठे, बहुत प्यारे बच्चों को पदम पदम गुना न्यू ईयर की मुबारक हो। यह जो घड़ी बीत गई, यह है विदाई और बधाई की घड़ी। एक तरफ विदाई देनी है, जो अपने में संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हो उसको विदाई दो। सदा के लिए विदाई देना और आगे उड़ने की बधाई। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। अभी सुनेंगे हम आज का वरदान। स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले, स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1, विशेष आत्मा भव। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना, जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो, तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। ओम शांति शांति शांति।